एक कहानी है। एक कुएं में दो मेढक के परिवार रहते थे। दोनों के बीच दुश्मनी चलती थी। दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखते थे। इनमें से एक मेढक एक दिन बाल्टी में चढ़ गया और बाल्टी के साथ बाहर आ गया। जब बाहर आया तो उसे लगा कि थोड़ा घूम ले, आ तो गए ही हैं। जैसे उसने छलांग लगाई, एक झाड़ी में वहाँ एक नाग बैठा था, कुबरा। उसको लगा कुबरा खा जाएगा। उसने कहा, दादा प्रणाम, कैसे हैं? सांप को भी लगा, चलो किसी ने मुझे दादा कहा, प्रणाम कहा, तो वहाँ बढ़िया है मेढक भाई, आप बताओ। अब मेढक को तरकीब मिल गई दुश्मन को निपटाने की। उसने कहा, अगर इस सांप को कुएं में ले चलें तो ये पड़ोसी को खा जाएगा, हम तो लड़ नहीं पा रहे हैं। तो बोला, दादा यहाँ कहाँ घूम रहे हैं आप झाड़ियों में, आदमी से खतरा रहता है, कभी खाना मिलता है कभी नहीं, अंदर चलिए ना। सांप ने कहा, वहाँ रहेंगे कहाँ? बोला, आपके दास का घर है ना। सांप और मेढक दोनों ने कुएं में छलांग लगा दी। अब इशारा कर दिया मेढक ने अपने दुश्मन मेढक की तरफ, देखिए दादा ये है ना, खाइए पिए आराम करिए। और सांप रोज़ पकड़ता है एक बच्चे को मेढक के, जो दुश्मन मेढक था उसका, खा जाता, एक एक करके सारे बच्चों को खा गया, उसको भी खा गया, उसकी पत्नी को खा गया, मेढक का पूरा परिवार खा गया सांप। अब सांप इधर उधर भटका, दूसरा और कोई मेढक था नहीं, दो ही परिवार थे वहाँ। एक दो दिन सांप भूखा रहा, अब कुएं से बाहर तो आ नहीं सकता था। वो आखिरकार उसने उस जो मेढक कुएं में ले गया था उसके ही लड़के को एक दिन उसने पकड़ लिया। जब उसको खाने लगा तो चिल्लाने लगा मेढक, बोला, दादा ये तो अन्याय है, हमने आपको बुलाया, यहाँ अपने घर में रखा और आप बताइए हमारे बेटे को खा रहे हैं। सांप ने कहा, मैं तो भूखा मरूंगा नहीं, ये तो मेरी फितरत है मेढक खाना, तूने मुझ पर भरोसा किया है, तेरी गलती है। और इस तरह करके वो पूरे जो मेढक उसको बुला के लाया था उसको भी खा गया। अभी कहानी इसलिए मैंने सुनाई कि बिहार में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ। उनके इनकाउंटर के बाद हम निशाने पर ले रहे हैं सरकार को, और निश्चित सरकार को निशाने पर लेना चाहिए। जघन्य हत्या है। भरत तिवारी की मानसिक हालत ठीक थी या नहीं थी, लेकिन वो कोई अपराधी नहीं था। जिसने जो अपराध किया था उसका दंड बनता था, और ये पहली बार नहीं हुआ है। सीए के आंदोलन के दौरान देखा है हमने, बहुत सारे लोगों ने पुलिस पर बंदूक तानी है। वो शाहरुख पठान था, उसने बंदूक तानी थी, उसको तक हमने जेल भेजा, अदालत में लड़ाई लड़ने का मौका दिया, कसाब को हमने पाल के रखा। लेकिन एक वृत्ति बन गई है ना हमारी कि हमें एनकाउंटर बहुत अच्छे लगने लगे हैं कुछ सालों से। जब किसी मुसलमान का एनकाउंटर होता है तो हम पीठ थपथपाते ही, होगी कि हिमंता बिस्वा शर्मा की। जब किसी यादव का एनकाउंटर होता है तो हमें अच्छा लगता है, किसी और जाति के एनकाउंटर का होता है तो हम सवर्णों को अच्छा लगता है। हमने खून लगा दिया इनके मुंह पे, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या हिमंता बिस्वा शर्मा हो या सम्राट चौधरी। अब इनके बीच कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितने इनकाउंटर करवाता है। सम्राट चौधरी को भी चाहिए इनकाउंटर, हिंदू हृदय सम्राट बनना था, लेकिन हिंदुओं को ही मरवाने लगे। वोट हिंदुओं ने दिया है, आदत हिंदुओं ने बिगाड़ी है, तो इनके मुंह खून लग गया है। भरत तिवारी की हम भी अब शहादत कहेंगे। शुरू में तो मैं कह रहा था कि सनकी था, पागल था, और जिस तरह की खबरें आई शुरू में कि उसने पुलिस पर गोली चलाई, पुलिस ने अपने बचाव में गोली चलाई, उस इनकाउंटर को बिल्कुल गलत नहीं मानता था। अगर कोई पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन अब जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि उसने सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे गोली मारी गई, ये सीधे सीधे हत्या है। और ऐसा लगता है जिस तरह तमाम नेता सामने आ गए हैं, सम्राट कैबिनेट के कई मंत्री इसके खिलाफ में हैं, सांसद भाजपा के खिलाफ में हैं, लालमुनि चौबे जैसे बड़े नेता इस घटना के इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि भारत की कुर्बानी काम आएगी, और जो ये कातिल सरकारें हैं वो सुधरें शायद।
का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,